शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। सिद्ध सदन गण वदन विनायक सिद्ध सदन गण वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक सिद्ध सदन गण वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता शंकर सुवन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन। मगध तुलसी दास कर जोरे मगध तुलसी दास कर जोरे बस मोरा
गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की। सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत तुम मम प्रिय भरत तहि सम भाई। दस बदन तुम रोजस गावे अस्ति श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नर नारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाय राजपद निन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर बानो
लियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल्दी लाग अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के देते शुभ मनोग्रह तुम लेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु भय सारे। सब सुल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ में कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो गावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारु जुग परताप तुम्हारा है पद सिद्ध जगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्तन डरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई टूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास 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 सदा हरि तेरा। कीजय नाथ हृदय मन तेरा। कीजय नाथ हृदय मन तेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर। वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिशूर। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो
आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान। महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगनित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीलारती रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की कलिमल मथनी ताप निवारिणी कलिमल मथनी ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी शुभ हो सदी हरि चरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की विषय मोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस कर गए रस रास विलासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने वर्णतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अकारण
करुणा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन प्रणाम साष्टांग। उपस्थित सज्जन वृंदों, कथा में आए हुए हमारी माताएं, बहनें, पिता, भाई और ये कथा जो पांडे परिवार करवा रहे हैं, ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना है कि ठाकुर जी ये पांडे परिवार जिस हेतु इस कथा को करवा रहे हैं उस हेतु को आप पूर्ण करें, उनकी कामना को। और जो भक्त जिस हेतु कथा श्रवण कर रहे हैं उनकी भी कामना पूर्ण हो। और भगवान उसको पूर्ण करें। आइए भगवान का करार बिंदेन पदार बिंद मुखार बिंदेन बिन विषयंत करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तं गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव देवेति वस्वामित्रेत देवा गोविंद दामो परमादवेति
भजन सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि अस्ति भक्ता विनाशनानि समस्त भक्तार्थी विनाशानि गोविन्द दामोदर माधवे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् अवसने इदमेव सारं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आज वीर सगे मधुर प्रियातम सत्यम हितम त्वां परम वदामि जिह्वे रसगे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि वारणेतं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे आवार्णे त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते नन्दरे कृतानु त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्तमेवं मधुरा सुभक्त्या गोविन्द भक्ताभ्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ कृष्ण श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ कृष्ण हे पिपास्व पटने तदेव दामोदर माधवे वे प्रिमस्वामितमेत देव गोविन्द दामोदर माधवे श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे सप्तम दिवस के कथा में प्रवेश करेंगे। सप्तम दिवस का कथा ज्ञान भरा कथा है। हमें इस जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कथा हमें अपना जीवन का रास्ता बताती है, मार्ग बताती है, हमारा धर्म क्या है ये बताती है। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं इस संसार में हम आप, ये कथा सार बताती है। अब कहते हैं कि जब हम आप भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारे आपके पास में रहते हैं। आगे कथा में कह चुका हूं कि द्रौपदी जब हार गई थी अपने बलशाली पांडु को देख के, धनुर्धर को देख के, तो जैसे ही हाथ द्वारिकानाथ कही थी तो गोविंद साड़ी का रूप धारण कर लिए। 16,108 जो पटरानियां थी सबका साड़ी उठा के ठाकुर जी आ गए। जब हम आप प्रेम से पुकारते हैं तो वो आते हैं। जब देखे कि है कहाँ, सारी बीच नारी, नारी बीच साड़ी, सारी ही की नारी है कि नारी है कि साड़ी। ऐसा उसको समझ में नहीं आया कि जिसका हम साड़ी खींच रहे हैं निर्वस्त्र करने के लिए, उसको वो गोविंद कैसे रक्षा करते हैं। लेकिन जब तक अभिमान रहता है तब तक ठाकुर हमारे आपके पास में आते हैं। लेकिन जब द्रौपदी का अभिमान समाप्त हो गया, दोनों हाथ को ऊपर करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब आप नाथ से पुकारेंगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमन सरकार मेरो है। ये तो राधा रमण सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। तब नव योगेश्वर श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि विश्वास ही सब कुछ है। हम आप जिस प्रकार से विश्वास करेंगे उस प्रकार से भगवान हमारा आपका साथ देगा। तो विश्वास करने के लिए श्रद्धा चाहिए। जब श्रद्धा होगी तो भक्ति आएगा, जब भक्ति आएगी तो
उसके 2 संतान आएंगे, ज्ञान और वैराग्य। तो रक्षति इति विश्वासो, परमात्मा सब जगह है और वो मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा हमारा आपका विश्वास होना चाहिए। कहा जाता है कि 3 प्रकार के भागवतों का निरूपण करके बताया। राजा ने पूछा कि महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, कहीं जाइए माया लगा रहता है, इसका रूप क्या है? माया के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। कहते हैं कि ये तीनों जो है माया के रूप हैं। माया सृष्टि का सृजन यही तीनों करती हैं। और महालक्ष्मी के रूप से माया पालन करती है और महाकाली के रूप से संहार करती है। और माया से छूटने का उपाय क्या है? इस माया से छूटने का उपाय क्या है? इस विषय में हमें ज्ञान दीजिए। मैं तो अज्ञान हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ। परस्पर विष्णु ऋष्य मायिनामपि मोहिनी माया विदोस्मिच्छन्दो भवन्तो पूर्णतः। माया बड़ी गुणवानी है राजन, माया का गुण भी है। ठाकुर जी आ गए हैं, ऊपर चेयर लगवा दीजिए। माया बड़ी गुणमयी है राजन। माया से छूटने का तरीका तो केवल एक है राजन, गोविंद का नाम, और दूसरा कोई चारा नहीं है। उनका नाम गोविंद नाम स्मरणम, भगवान का नाम का स्मरण करना। भैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे सावरे सलोनी जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के मरते हैं, हम तो पीते हैं मरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी कर मरते हैं, हम तो पीते हैं मरते नहीं हैं। हमने पी ली है, हमने पी ली है, हमने पी ली है अमृत का प्याला, जिसमें अमृत ही अमृत भरा है। पीली है अमृत का प्याला, जिसमें अमृत ही अमृत भरा है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे
योगेश्वर ने कहा कि नाम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। भाव कुभाय अलसहो नाम जपत मंगल दिशि दसहो। भाव कुभाव जैसे भी भगवान का तो काम चल जाता था, वैसे जब रावण हरण करके ले जा रहा था, उससे पहले नहीं तो दूर रहे तो नाम ले। दूर रहने से नाम लिया जा सकता है, लेकिन नजदीक रहने से नाम नहीं लिया जा सकता। तो इसी तरह जैसे हम काशी से आए हैं, उसी तरह और कहीं महाराज जी आए थे, वहाँ कुछ माताएं भी बैठी थी। अब महाराज जी रोज कथा सुनाते थे और भजन एक ही गाते थे। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो इस तरह वो माताएं नाम लेती थी। तो वो माता क्या करती थी, उनका अब सब लोग कीर्तन करें और वो माता कीर्तन न करे। क्यों कि उस माते का पति का जो नाम था आपको देवकी नंदन, तो वो माता काल या मर्दन कंस निकंदन यहाँ होकर फिर चुप जाए। अब माता सोचती थी कि हमारा पुण्य तो मिलता नहीं है, हमारे पति का नाम इस कीर्तन में आ जाता है, तो सोची अच्छा ठीक है, आज ना कल फिर आएंगे तो महाराज जी तो फिर दूसरा कीर्तन गाएंगे। अब महाराज जी दूसरा दिन भी वही कीर्तन। काले मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काले मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन। तो अब चौथे दिन तीसरे दिन इसी तरह बीता और माता जी कालिया मर्दन कंस निकंदन तक ही रह जाती थी और देवकी नंदन तब शरणम में चुप हो जाती थी, क्योंकि पति का नाम देवकी नंदन। अब आगे बढ़े नहीं। अब माता का चौथा दिन है। चौथे दिन में कथा में आके माता जी आगे बैठी आई। सोची कि हो सकता है महाराज जी आज कुछ दूसरा कीर्तन करेंगे। अब यहाँ पे भी महाराज जी वही कह रहे हैं, काले मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। काले मर्दन निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। अब मैया सोची कि कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब लगता है महाराज जी रोज यही कीर्तन करवाएंगे, अब पति का नाम है हम लेंगे कैसे। तो मैया बोली काले मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तब शरणम। काले मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तब शरणम। काले मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तब शरणम। अब सोची कि चलो कम से कम आज चौथे दिन हमको पुण्य पूरा मिल जाएगा। देवकी नंदन की जगह चंपा के पापा को तो बोल दी। तो भाव कुभाव आलस हो नाम ले लें तो भव से पार हो जाएंगे। और उस मैया का कीर्तन भी हो गया, लय भी नहीं बिगड़ा, लय भी वही चल गया। देवकी नंदन के जगह चंपा के पापा तब सर, तो लय भी नहीं बिगड़ा, काम भी हो गया। भगवान का नाम पति का नाम भी हो गया। तो पति के नाम लोग नहीं लेते थे। और तुम की तो बात दूर है, आजकल तो सुन रहे हो जितेंद्र, तुम्ही को कह रहे हैं कितना बजे आज ऑफिस से आओगे। इस शब्द का तो यूज करना ही नहीं है तुम बात। और उनको भी अपने पत्नी का नाम नहीं लेना। लक्ष्मी कह के बुलाइए, हाँ देवी कह के बुलाइए। हाँ देवी सुन रही हो,
तो लक्ष्मी का नाम श्री देवी है, लक्ष्मी है, देवी। देवी दो तरह का होता है। हमारा आपके नाम में जो देवी रहता है, हमारे आपके नाम में बौ का पेट कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो दुर्गा देवी में लगता है, लेकिन लोग समझते नहीं है, काट देते हैं। हम आप हैं देवी वो। और जो दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, काली जी होते हैं तो उनका पेट कटा हुआ, देवी, दुर्गा देवी। हम आप हैं देवी। तो इस तरह से अपने मालिक का नाम जो है नहीं लेना चाहिए। उससे हमारा आपका पुण्य बढ़ता है और पति का नाम लेने से पति की आयु घटती है। तो आज सप्तम दिवस के कथा में लगता है बहुत मैया ये अगर जो पति का नाम लेती होंगे वो ठाकुर जी के पास में दुर्गुण उनके चरण में सौंप देंगे, पति के नाम को नहीं बोलेंगे और कह देंगे, समझा देंगे, नहीं तो सुनबो नहीं करेंगे। कहा कि कल तक तो नाम लेते थे, आज नहीं लेंगे तो फिर वो सुनेंगे नहीं, सोचेंगे और ये तीसरा कहाँ से आ गया, दूसरा। तो उनको बता दीजिएगा कि अब हम कल से आपके नाम को नहीं लेंगे, ये कह के बुलाए। सीता मैया राम जी को क्या कह के बुलाती थी? प्राइवेट नाम रखती थी, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। तो इस प्रकार जो है अपने मालिक का नाम सीता मैया नहीं ली थी, एक बार वहां पे ली थी लंका में। दूर थे इसलिए, नहीं तो करुणा निधान के नाम से पुकारते थे। नाम का प्रभाव बहुत होता है। कथा में आगे कह चुका हूं कि अजामिल जो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था तो भव से पार हो गया। और हम आप लोग अंग्रेजी में नाम ढूंढते हैं कि इसका जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो पूछे कि आप यहाँ आए कैसे? कन्हैया, देवताओं की सबसे बड़ी भार तो आप मेरा ही वंश है। यदुवंश सबसे बड़ा वंश है।
राम के वंश भी बड़ा है, क्योंकि भगवान को 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए हैं। और इसको श्राप भी, इस वंश को श्राप भी है कि तुम लोग नष्ट हो जाओ, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। जब बहुत सुख सुविधा हो जाती है तो आदमी का पुण्य घट जाता है, पुण्य करने का समय नहीं रहता है, पुण्य के तरफ ध्यान नहीं जाता है, इतने लोग व्यस्त हो जाते हैं। जब आपको बहुत कुछ हो जाए तो जलने वाले भी बहुत हो जाते हैं कि इनके घर में, अरे पहले तो किराए के घर में रहते थे, अब ये फ्लैट कैसे हो गए, अब ये बंगला कैसे हो गया, अब ये घर कैसे हो गए। कहने के लिए तो भगवान भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा। एक बार बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती दोनों आदमी नंदी से जा रहे थे और आगे मैया बैठी थी, पीछे बाबा बैठे थे। तो जब जा रहे थे तो देखे लोगों ने कहा, देखो देखो अब लगता है धर्म नहीं रहा, बेचारा बैल नंदी दोनों आदमी का भार सही हुआ है। तो भोले बाबा कहे कि देवी देख रही हो लोग क्या कह रहे हैं, तुम बैठो हम उतर जाते हैं। तो भोलेनाथ उतर गए और मैया बैठी रही। जब चलते 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 आगे बढ़े तो फिर लोगों ने कहा कि देखिए कैसा समय आ गया, अब लगता है पतिव्रता लोग नहीं रहे, अपने बैठी हुई है बैल पे, अब पति बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा। तब बाबा ने कहा कि देखो देखो देवी लोग क्या कर रहे हैं। तो मैया भी उतर गई। फिर कुछ आगे बढ़े, फिर लोग सब मिले तो कहे कि देखो कैसा समय आ गया कि पढ़े लिखे भी मूर्ख हो जाते हैं, कि नंदी ऐसे सवारी ऐसे ही जा रहा है और साथ में पैदल चल रहा है, ये नहीं कि बैठ के जा। जब ऐसा सुने तो बाबा बैठ गए। देवी देख रही हो क्या कह रहे हैं तो फिर नंदी पे बाबा बैठ गए। फिर चले, फिर ग्राम मिला। अब फिर वहां के लोग कह रहे हैं कि देखो देखो इतना हट्टा कट्टा आदमी अब बैल पे बैठा नंदी पे, और ये जो उनकी पत्नी है इतनी सुकुमारी बेचारी, देखने में इतना सुंदर, इसका इतना सुंदर कोमल शरीर, और अपने मोटा सोटा आदमी नंदी पे बैठा है, इसको पैदल लेके चलता। तो बाबा बोले देखती होती भी लोग क्या कर रहे हैं। फिर दोनों आदमी उतर गए। फिर आगे थोड़ा बढ़े तो फिर लोगों ने कहा कि लगता है कि इन दोनों को कुछ शिक्षा नहीं है, सब कुछ रहते हुए भी सवारी खाली जा रहा है। ये संसार है, कहने के पीछे अगर चलेंगे तो 1 मिनट आगे नहीं जाता है। कहने वाले तो मिलेंगे ही, लेकिन हमको आपको अपने मार्ग पर चलते रहना है। अटल रहो तुम अपने पथ पर, लाख मुसीबत आना। आप थोड़ा पूजा नहीं करेंगे तो लोग कहेगा करे बड़ी नास्तिक है। आप थोड़ा पूजा करने लगिए, चंदन लगा के निकलिए तो देखा अब रिटायर हो काल हो भगत बने। तो मुश्किल है, कहा कि ये संसार सागर है, इस सागर से पार होना बहुत कठिन है।
आए हैं अकेला, जाना है अकेला, बीच में है और झमेला और मेला। तो कहते हैं कि 3 तरह का वैराग्य होता है। लोगों के मन में वैराग्य होता है, लेकिन 3 तरह का। एक होता है क्या? मरकट वैराग्य। दूसरा वैराग्य होता है शमशान वैराग्य। तीसरा वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। अब मरकट वैराग्य क्या है? घर में जरा सी बात हो गई, बूढ़ा वैरागी बनने चला गया, झूला झपटा लिया, आधा रास्ता गया कि पीछे भी उलट के देख रहा है, कोई दौड़ के पकड़ ले, बाबा कहा है, चलो लौटा, गुस्सा के शांत करा। मर के कट के घरे में रहेंगे, ऐसा माया है, जाएंगे वो नहीं। घर से गुस्सा के निकलेंगे, चौक पे बैठ के चाय पीने लगेंगे। तो लगता है कि हमारी पत्नी बच्चा को तो भेजेगा कि देखो बाप तुम्हारा भाग के गया, पकड़ के लाओ। तो ये है आपका मरकट वैराग। दूसरा वैराग जो है वो है आपका शमशान वैराग। जब आदमी शमशान में जाता है, वहां जब शमशान भूमि में डेथ बॉडी को जलते हुए देखता है, तो वहां भी वैराग्य होता है कि अब जो है हम ये सब नहीं करेंगे, अब हम चोरी बेईमानी नहीं करेंगे, जो भगवान रूखा सूखा देंगे वही खाएंगे। तो वो अब हमें कुछ करना नहीं है, अब भगवान के भक्ति में लग जाना है, क्योंकि देख रहा है कि जो हमारा मित्र था आज उसको हमारा उसका गति क्या है, उसको हम जलाने के लिए आए। तो शमशान वैराग्य होता है। और सच्चा वैराग्य वो है कुछ नहीं है, भोजन नहीं है, पानी पी लिया है, खाने को अन्न नहीं है, और वो गुनगुना रहा है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। आज मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है, इसी बहाना मैं उपास तो रह गया, इसी बहाना आपका नाम तो ले रहा हूँ। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। नहीं किया मैंने, खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। बंदा तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बंदा तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली का दामन तूने भर दिया है, जो खाली का दामन तूने भर दिया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से बंदा हमारे, तेरी बंदगी से बनता हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरे ही कदम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। महात्मा, हम जीव हैं, हम आपको भूल सकते हैं, आप मुझे मत भुलाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा नाम भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा नाम भुलाना। मेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत
वैराग्य होता है सच्चा त्याग, कबीर का जो मन से दिया उतार। और जिसका मल मैला भया वो तो डूब गया मझदार। तो सच्चा प्यार होना चाहिए, सच्चा दिल होना चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए। कच्चे से कोई काम चलता नहीं है इस संसार में। वास्तविक त्याग अंदर से होता है। उत्तम अंदर से होने वाला त्याग जब प्रफुल्लित हो जाता है उसी का नाम है संन्यास। गीता में संन्यास में कहा है कि कामान्यां कर्मणां न्यासः संन्यासः। उद्धव ने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। योगेश योग विनियास योगात्मा योग संभवः निःश्रेयस मे प्रोक्ताज्ञः संन्यासः लक्षणम्। आप योग के स्वामी हैं, आप योग के अधीश्वर हैं गोपाल। मान लो मैंने संसार त्याग दिया, सर्वस्व छोड़ दिया, बैरागी हो गया, तो आगे क्या होगा? संन्यास का धर्म पालन करते हुए मुझे कैसे चलना चाहिए, सन्यासी का लक्षण क्या है, ये सब आप हमें विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा कि उद्धव, जो प्रश्न तुम कर रहे हो ये प्रश्न मैं भी कर चुका हूं महाराज से। और एक बार यदु महाराज घूमते घूमते वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे बड़ा मोटा ताजा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ एक महात्मा पड़ा था। यदु महाराज ने वहां जाकर ऐसे अटपटी बात कही कि यदि कोई छोटा मोटा संत होता तो शाप ही दे डालता। उन महात्मा का नाम था दत्तात्रेय। कहते हैं कि उद्धव, जो तुम हमसे पूछ रहे हो हमारे पिता ने भी, हमारे वंशज ने भी ऐसा किया। यदु महाराज ने महात्मा दत्तात्रेय से पूछा, बाबा क्या खाते हो, बड़े मोटे तगड़े हो, कैसे रहते हो, और 4-5 कोस तक कोई गांव भी नहीं है, कहां से तुम क्या लाते हो, कुटिया भी नहीं, आपका रहने का जगह भी नहीं है, आपका कोई शिष्य भी नहीं देखता है, क्या खाते हैं, इतना मोटा ताजा शरीर आपका कैसे हुआ? आप कहोगे भैया मैं तो बैरागी हूं, तो बैरागी आप कैसे हो गए, मैं क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं कि आप कहोगे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो त्यागा आपने कहां से? छोटा संत होता तो क्रोध करता। दत्तात्रेय भरे हुए महात्मा दत्तात्रेय हमारे यदु से मुस्कुराकर बोले, संते में गुरुवो राजन बुद्ध पोसारितः यथा बुद्धिमुपादः मुक्तोटामितः श्रम। राजन, मैंने अपने जीवन में, दत्तात्रेय कहते हैं कि 24 गुरु बनाए हैं। हमारे आपके जीवन में भी गुरु बहुत है, हर समय गुरु है, हर जगह गुरु है, हर बात को सीखने का गुरु है, इसका कोई उम्र नहीं होता है। और 24 गुरु हैं और 3 प्रकार है। पहला गुरु पुरोहित। पुरोहित जो पूरे के हित को सोचे, जो किसी से कपट न करे, भाव को भाव न रखे, उसका नाम है पुरोहित। जो पूरे समाज का कल्याण करे, अच्छा दृष्टि से देखे, अच्छा दृष्टि दिखावे, अच्छा मार्ग बतावे, उसका नाम है पुरोहित। और वो पुरोहित क्या कराते हैं? शादी विवाह नामांकन संस्कार इत्यादि जो भी हमारे घर में कार्य होता है वो सब कुछ कराते हैं, और अंतिम संस्कार भी वो करवाते हैं। ये पुरोहित गुरु का अर्थ है। पूरे अग्रहितम इच्छति इति पुरोहितः, जो पूरे हित करे, यजमान का जो आगे आगे हित सोचे, उसे पुरोहित कहते हैं। दूसरा होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु कान में जो मंत्र देने वाला गुरु है उसे बोलता है दीक्षा गुरु।
वो गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। पुरोहित तो बदल जाते हैं कि चलो पुरोहित जी बूढ़े हो गए तो अब उनके पुत्र हमारे कार्य को कराएंगे, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही बार होते हैं। वो बूढ़े भी हो गए, संसार भी से चले गए, लेकिन वो जो मंत्र दिए वो संसार से नहीं जाता। हमारा गुरु गड़बड़ हो सकता, हो सके हमारे गुरु खैनी खाते हो, हमारे गुरु बीड़ी पीते हो, लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया वो तो सत्य है। हम आप चाय बनाते हो, पानी खौलता है, उसमें चीनी डालते हैं, चीनी डालने के बाद दूध डालते हैं, दूध खौलता है, उसके बाद क्या, चाय पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती डालने के बाद जब उसका कलर पकड़ लेता है तो उसको छानते हैं और चाय पत्ती को डस्टबिन में डाल देते हैं। क्वालिटी तो चाय पत्ती में ही ना, चाय पत्ती ही तो सर का दर्द दूर करता है चाय पीने से। तो गुरु में जो अच्छाई है उसे छान के ले लेना है चाय की तरह, और जो बुराई है उसी में छोड़ देना। और उन्होंने जो मंत्र दिया वो सत्य है। गुरु में थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, बहुत लोग गुरु को बुराई करने लगते हैं, कभी नहीं। अच्छाई हमको आपको छान के ले लेना है, और ये दीक्षा गुरु जीवन में केवल एक बार ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा जिससे कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं शिक्षा गुरु। मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। हर जगह हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। कहते हैं कि हमारा पहला जीवन का पहला गुरु पृथ्वी है। यदु मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की कि संत को पृथ्वी के समान सहनशीलता होनी चाहिए। हम उसको कोड़ते हैं, उपजा करते हैं, धूप फेंकते हैं, सब तरह से पृथ्वी को कष्ट देते हैं, लेकिन वो उसका प्रत्युत्तर में हम लोगों को कुछ नहीं करती है। तो इस तरह सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पहला गुरु हमारा पृथ्वी है। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। इसलिए भागवत में ये चर्चा हो रही कि हमारे आपके जीवन का आज 7वें दिवस की कथा है। सिर्फ यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। यहाँ खाली सत्संग की गंगा ही आज बहेगी। उस गंगा में किस तरह से कौन स्नान करेंगे ये हमारे आपके ऊपर में है। और दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वायु चलती तो बहुत तेज है परंतु दिखती नहीं। अभी भी हम आप हवा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कोई पकड़ ले तो कि हम पकड़ के थोड़ा रख ले, हम अपना घर ले जाए। मैंने पूछा कि आपसे क्यों भगत जो हवा आ रही है, आपने कहा बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मैंने कहा हवा काली है, पीली है, हवा शरीर को लग तो रही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार संत को चाहिए कि अपने उपदेश का जो है ज्ञान करते रहना चाहिए। प्रवचन को समाज का कल्याण करे, परंतु कभी भी ये नहीं चाहिए कि दुनिया मुझे पहचाने। संत को ऐसा त्यागमय जीवन जीना चाहिए जिस प्रकार पवन सबको शीतलता देता है, आनंद देता है, लेकिन दिखता नहीं है। तीसरा मैंने आकाश को गुरु बनाया। जो रास्ता देता है वो आकाश है। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है परापसंती मध्यमा, ये 4 वाणी है। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम है आकाश। लेकिन आकाश कितने फीट लंबा चौड़ा है? अब यदु जी प्रश्न कर रहे हैं और दत्तात्रेय जी बता रहे हैं। हमको आपको 1 तो 2 ठो बात पूछ दे तो कह देते हैं अच्छा बाद में यह भैया, लेकिन यहाँ
संत समाज के कल्याण के लिए होते हैं। तो कहते हैं कि मुख से निकलने वाली वाणी जो परम पश्चंती मध्यमा बेकरी ये 4 वाणी है, मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है उसे आपके कानों तक पहुंचाने का जो रास्ता दिया उसी का नाम आकाश है। आकाश में मक्खी उड़ती है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज यान उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक बता पाया कि आकाश कितने फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा है? कोई नहीं बता पाया। जैसे आकाश के आदि और अंत का पता नहीं, वैसे श्री नारायण के भी आदि अंत का पता नहीं है। कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे चलाते हैं, उनका कोई आदि अंत है ही नहीं। और मैंने आकाश को गुरु बनाकर सीखा। यदु ने पूछा कि जल से क्या सीखा? दत्तात्रेय जी बोली, ऐसे बहाने बोलिए जो मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। ये गंगा है, बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। बहे सत्संग की दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बड़े आला। हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़ आला, एक से एक बढ़ आला, एक से एक बढ़ आला। इसमें एक से एक रत्न है, और किस तरह हम आप उसको लेते हैं। सत्संग की दरिया है, जिस भाव से इसमें रत्न बहुत बड़ा पड़ा है, उस रत्न को जो जितना उठाएंगे, जिनकी पात्रता जितनी होगी उतना उसको रख पाएंगे। कहते हैं कि चौथा गुरु यदु ने जल से कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आप और औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो। वाणी मीठी होनी चाहिए, क्योंकि यही मुख पान खिलाता है और यही मुख जूता भी खिलाता है। तो इसलिए वाणी को ठीक रखना चाहिए। वाणी इतनी शीतल बोले, जल का मतलब होता है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म करो वो शीतल ही हो जाएगी, गर्म नहीं रहेगी। गर्म करेंगे थोड़ी देर के लिए गर्म रहेगी, लेकिन उसको रख देंगे तो वो फिर शीतल ही हो जाएगी। उसका स्वभाव ही है शीतलता को ग्रहण करना। और अपनी वाणी को पवित्र बनाओ, वाणी को निर्मल बनाओ। ऐसी वाणी बनाओ कि मेरी वाणी के द्वारा किसी को तकलीफ न हो। शास्त्रों ने कई प्रकार की हिंसा बताई। जिस व्यक्ति को खाने के लिए अन्न नहीं है, उसे दिखा दिखा कर हम 56 भोग खाएं, ये भी एक प्रकार का हिंसा है। कोई रोटी रोटी के लिए मर रहा हो और हम अन्न को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी हिंसा है, ये भी पाप है। जिस व्यक्ति को पहनने को कपड़ा नहीं, उसको दिखा दिखा कर नए सिल्क वगैरह का परिधान